नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप सोच के देखिए, रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हैं, कहते हैं युद्ध रोक दो, उनकी नहीं सुनी जाती। जेलेंस्की को फोन मिलाते हैं, वहां से कोई नहीं सुन रहा। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगे तो यहां से जवाब मिल गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं कि ट्रंप निराश है, फ्रस्ट्रेट हैं, हताश हैं। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कह रहे हैं कि वो पागल हो गया है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज से पहले अमेरिका को या अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना हल्के में लेते हुए दुनिया के किसी भी देश की तरफ से देखा गया है? क्या इतना हल्का हो गया है ये पद कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह दें कि अमेरिका का काम है बाकी देशों में लड़ाइयां करवाना और पैसे कमाना? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं यानी पुतिन, वो पागल हो गए हैं। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से है नम्रता, क्योंकि अमेरिका का डिफेंस मार्केट इज अबाउट टू कोलैप्स। और वो इसलिए क्योंकि एक एक करके जो घटनाएं सामने आ रही है, जैसे F-35 को हूती विद्रोहियों ने मार के गिरा दिया। अब हूती के पास और अपनी कोई ऑर्गेनाइज मिलिट्री भी नहीं है, मतलब एक सेमी बारबरिक ग्रुप, वो मार के इनके 5th जनरेशन वारप्लेन को गिरा दे रहा है। तो उसका शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम नीचे। दूसरी बात, इन्होंने एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसका नाम पैट्रियोटिक है, उन्होंने कीव में तैनात किया और रशिया के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने कीव पर कहर बरपा दिया, इनका बिल्कुल फेल हो गया। तो एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मेरा पूरा एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे पूरा डिफेंस मार्केट। और दूसरा फ्रस्ट्रेशन यह है कि इन्होंने कहा था कि मैं तो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, और यूक्रेन इज लाइक ए वेसल स्टेट फॉर मी। वेसल स्टेट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है अपना ही बर्तन है, मैं जब चाहूं इस्तेमाल करूं, जब चाहूं उसको धो पोंछ के रख दूं। तो उन्होंने यूक्रेन के लिए यह कहा था कि यूक्रेन मेरा वेसल स्टेट है और उसको तो मैं डांट के चुपचाप करवा दूंगा, और पुतिन मेरे दोस्त हैं, और जब मैं रहता तो या तो युद्ध नहीं होता, लेकिन जब मैं बन जाऊंगा 24 घंटे के अंदर। आज 24 घंटे क्या 100 दिन से ज्यादा हो गए। इनके वेसल स्टेट का यह हालत है कि व्हाइट हाउस में घुसकर जेलेंस्की ने जुबान लड़ा ली और इनको सुना के चला है। बाद में भले ही उसने जो कहा हो, लेकिन वहां तो मीडिया के सामने कर दिया। और इनका जो बेस्ट फ्रेंड पुतिन था वो मान ही नहीं रहा है। ये मतलब कि खुद को जो बोलते हैं ना कि अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी समझना, लेकिन दुनिया आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं, उस स्टेट से गुजर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हर जगह ये मात खा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, या अमेरिका के बारे में बता रहा हूं, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कमजोर है, क्योंकि अमेरिका ने अगले 30 साल के लिए जो तैयारियां की है वो ये मान के किया है कि अमेरिकन मेनलैंड पे कोई हमला नहीं करेगा। अमेरिका को जो भी लड़ाइयां लड़नी है वो देश के बाहर लड़नी है, जैसे कि हम इराक में लड़ लेंगे, अफगानिस्तान में लड़ लेंगे, या यूक्रेन में लड़ लेंगे प्रॉक्सीज के सहारे, या फिर ईरान में लड़ लेंगे, लेकिन अमेरिकन मेनलैंड में कभी हमला नहीं होगा। इस वजह से उनका अटैक तो बहुत बढ़िया है पर डिफेंस बहुत खराब है, और ये धीरे धीरे दुनिया को पता चल रहा है ये बात। उन्होंने कभी उस तरह की तैयारी नहीं की। अरे एक साधारण सा कोई 4 आतंकवादी गए, प्लेन किडनैप किया और जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया। अगर इनका डिफेंस सिस्टम अच्छा रहता तो उसको हवा में ही मार के गिरा देते, लेकिन वो नहीं कर सके। उसी वक्त से धीरे धीरे अमेरिका एक्सपोज होने लगा। और एक लेविनोव्स्की हैं, बहुत बढ़िया डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था इरोडिंग सुपर पावर, एक ऐसा सुपर पावर जिसमें धीरे धीरे जंग लग रहा है और एक एक करके वो इरोड हो रहा है, वो अमेरिका है। और ये आज की बात नहीं है। नोम चॉम्स्की एक लैटिन अमेरिका के बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने 2000 के बाद से लिखना शुरू किया कि धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव कम हो जाएगा। अमेरिकन अभी भी उस माइंडसेट से नहीं निकल रहे हैं कि हम सुपर पावर है, उनको पता नहीं चल रहा है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही। यही सिंड्रोम का शिकार है डोनाल्ड ट्रंप भी। वही मैं जानना चाह रही हूं कि मतलब इतना कमजोर या इतना हल्के में ले लेना किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को, मुझे नहीं लगता। देखिए, जो बाइडेन अगर देखा जाए तो इनसे हर चीज में पीछे थे वो,
लेकिन उनकी भी इस तरीके से बेकदरी नहीं हुई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जेलेंस्की जाते हैं मीडिया के सामने लड़कर अपना आ जाते हैं। पुतिन से इनकी 2 घंटे पर बात हो रही है, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि यार हम अपने समझौते पर करेंगे ना सीज फायर, मतलब ये हम डिसाइड करेंगे। भारत की तरफ से बार बार ये बात क्लियर कर दी गई है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि पाकिस्तान जो इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब अफगानिस्तान ले लीजिए, भारत तो है ही डिफेंसिव मोड में, वहां के मंत्री भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे ज्यादा हल्कापन और क्या हो सकता है कि खुद व्हाइट हाउस को कहना पड़े कि ये फ्रस्ट्रेट है, हताश है, निराश है कि इनकी कोई सुन नहीं रहा है। अमेरिका की स्थिति कमजोर हो रही है, इसलिए वहां के राष्ट्रपति कमजोर दिख रहे हैं। अच्छा बताइए, पिछले 4-5 दशक में अमेरिका ने कोई जंग जीती नहीं, लड़ी बहुत सारी है पर जीती कोई नहीं। जैसे वियतनाम वार के बाद इनकी एक जीत नहीं हुई, वियतनाम में हारे, उसके बाद अफगानिस्तान में हारे, कोई फैसला नहीं हुआ, इराक में भी कोई फैसला नहीं हुआ कि इनकी संपूर्ण जीत नहीं हुई। ये सब वैसे वैसे देश थे जो बहुत छोटे थे, कमजोर देश माने जाते थे, जिसके खिलाफ ये लग रहा था कि अमेरिका तो जाके 10-20 दिन में कब्जा करके सारा कुछ सेट कर देगा। ये जान के सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे थे ताकि हमारा दबदबा बना रहे, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट भी इनसे नहीं हारे। अच्छा, अफगानिस्तान के पास क्या था? एयरफोर्स भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां ये फैसला नहीं कर सके। अंत में छोड़ छाड़ के आना पड़ा सारा हथियार वगैरह, $2 बिलियन का। वियतनाम, अमेरिका के सामने ताकत में कुछ नहीं था, लेकिन वहां से भागना पड़ा इनके सैनिकों को। तो दुनिया ये समझ नहीं रही है कि तुम जो रेगुलर कंट्रीज नहीं है, अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक, लीबिया, ये सबसे नहीं जीत पा रहे हो, तो तुम एक मजबूत देशों से कैसे जीतोगे? जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ये सबसे तुम जीत नहीं सकते। इसका मतलब तुम भौकाल में जी रहे हो और भौकाल बना रहे हो दुनिया में, और धीरे धीरे वही भौकाल टूट रहा है अमेरिका का। मतलब ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो बेस तैयार हुआ है अमेरिका का, कहीं ऐसा तो नहीं पंकज जी ये सिर्फ बाहर बाहर से अंदर से पूरी तरीके से खोखला है? बात जब लड़ाई की आएगी तो ये पीछे हट जाएंगे या ये लड़ नहीं पाएंगे? इनके पास मैंने बताया ना कि जिस दिन अमेरिकन मेनलैंड में लड़ाई हो गई, ये तो अभी जाके दूसरे पे हमला करते हैं और सामने वाला रेजिस्ट करता है तो ये भाग के वापस आ जाते हैं। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है ना। जिस दिन कोई ऐसा देश अमेरिका पर अगर हमला करेगा तो ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, हॉलीवुड फिल्में बनाना, साईफाई फिक्शन बनाकर, या मीडिया के प्रोपेगेंडा से, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे कि गूगल इनका है, फेसबुक इनका है, ट्विटर इनका है, तो ये इनके नैरेटिव को दुनिया भर में फैलाकर जो दबदबा बना के रखा है वो सब एक्सपोज हो जाएगा, देखिएगा। और आप देख रहे होंगे, मुझे याद है जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर हुआ करते थे, उस वक्त अमेरिकन राष्ट्रपति का जो दबदबा था, और आज मैं डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा हूं, डिक्लाइनिंग फेज में है, नहीं सुनते लोग अब इनकी। लेकिन अभी भी ये सेकेंड वर्ल्ड वार या कोल्ड वार के माइंडसेट में जी रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि ग्रोथ रेट की बात कीजिए, इनसे अमेरिका से ज्यादा ग्रोथ रेट दुनिया के 22 देशों का है, 22 देशों का, जिसमें चाइना, इंडिया सब है। तो इकोनॉमिकली ये गैप जो था वो धीरे धीरे पाट रहे हैं लोग, लॉबिंग के मामले में पाट रहे हैं। अब इनके पास इनके चमचे कुछ कौन बच गए पता है? यूक्रेन या पाकिस्तान जैसे देश। पाकिस्तान को तो टॉयलेट क्लीनर ऑफ अमेरिका बोला जाता है साउथ एशिया में, कि मैं जितना अमेरिका गंदगी करता है पाकिस्तान अंत में साफ करता है, जैसे अफगानिस्तान में साफ किया। और अब ईरान वाला वार होगा तो वहां ये टॉयलेट क्लीनर है। और ये वेस्टर्न थॉट्स बता रहे हैं कि वो तो अमेरिका का टॉयलेट क्लीनर है साउथ एशिया में। बांग्लादेश में कुछ बदमाशियां करेंगे, ये उन्हीं तरह के देशों में बदमाशियां कर सकते हैं। कोई भी ताकतवर देश अब इनसे नहीं डरता। और ये फ्रस्ट्रेशन यही दिख रहा है कि न पुतिन सुन रहा है, न जेलेंस्की सुन रहा है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि कौन अमेरिका, विदेश मंत्री भारत के विदेशी धरती पर जाके ये कहते हैं, पूछा जाता है कि अमेरिका कहां था सीज फायर में, यूएस कहां था, तो उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में था। पहले, आज से 10-20 साल पहले ये हिम्मत थी किसी देश को ये कहने की? बिल्कुल। या जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने भी कह दिया, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे तो परमिशन नहीं ली उन्होंने ये सारी चीजें बताने की। और फिर शशि थरूर सोचिए, वो भी बार बार बयान दे रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल के तहत आपने फोन किया, हमने आपको स्थिति बता दी, का मतलब थोड़ी कि आप जाके दुनिया में गा दें कि मैंने मध्यस्थता करा दी। खैर पंकज जी, मुझे लगता है यही फ्रस्ट्रेशन है। अब क्या करेगा? हाँ, यही फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप का जो निकल रहा है।
नहीं, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, जब प्रोडक्ट कमजोर होता है तो मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है। वही हाल इस वक्त ट्रंप डोनाल्ड का हो ट्रंप गया वही कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल। ये ट्वीट करते हैं कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद ये बयान भी दे रहे हैं कि वो क्रेजी हो गया है। मेरे को लगता है वही बयान सुनवा देना चाहिए। मैं उसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about And I'm that? surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it.